हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पानी की कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लोग कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। आइए जीवन के जल के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। पानी इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज़रूरी संसाधनों में से एक है, वो है पानी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इंसानी शरीर 70 से 80% पानी से बना हुआ है, बल्कि किसी भी जीव के शरीर में मौजूद खरबों की संख्या में कोशिकाएं बिना पानी के विकसित ही नहीं हो सकती और न ही अपना कार्य ठीक ढंग से कर सकती हैं। इसी तरह खून भी 83% पानी से बना हुआ है। इससे साफ हो जाता है कि पानी की महत्व हमारे जीवन में कितना है, पानी की गुणवत्ता हमें कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है और इसकी खराबी कितना नुकसान। जी हाँ, अच्छा और स्वच्छ पानी के बिना इंसान बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह सकता। तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम अपने प्राचीन संसाधन पानी को सही प्रयोग कर रहे हैं या इसके खराब बुरे प्रभावों से खुद को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हमेशा जो पानी इस्तेमाल करना है, हमारे शरीर का, हमारा बॉडी अल्कलाइन होता है, उसका पीएच अल्कलाइन होता है। तो अल्कलाइन मतलब क्षारीय पानी। अल्कलाइन पानी वो पानी होता है जिसका पीएच स्तर साधारण नल के पानी से ज़्यादा होता है। साथ एक न्यूट्रल पीएच स्तर है, यानी कि ना एसिडिक ना ही एल्कलाइन। ज़्यादा पीएच स्तर का मतलब है एल्कलाइन ज़्यादा होना और कम पीएच स्तर का मतलब है ज़्यादा एसिडिक होना। एल्कलाइन यौगिक वो साल्ट या धातु होते हैं जिन्हें पानी से मिलाने पर उसे ज़्यादा एल्कलाइन बना देते हैं। आइए दोस्तों, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि इंसानी शरीर के अंदर पानी कितना होता है। जी हाँ, इस वीडियो में देख सकते हैं कि इंसानी शरीर के अंदर लगभग 70% पानी होता है, जिसमें आँखों में 95% पानी, हार्ट में 75% पानी, मसल्स में 75% पानी, खून में 95% पानी, लंग्स में 85% तक पानी, किडनी में 75% तक पानी और ब्रेन में भी 75% तक पानी होता है। ज़रा सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि जीवित रहने के लिए क्या चाहिए आपको, मतलब आपको जीवित रहना है तो आपको क्या चाहिए, खाना, पानी, फेसबुक, तो बेशक इसका उत्तर पानी ही होगा। पानी हर जीवित प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ जीवों में तो उसका 90% शरीर का वजन पानी ही होता है और एक वयस्क इंसान का 60% शरीर पानी का ही होता है। इसलिए हर इंसान को हर दिन जीवित रहने के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। स्वाभाविक सी बात है कि यह मात्रा आयु, लिंग और जगह के हिसाब से बदलता रहता है। सामान्य रूप से एक वयस्क पुरुष को दिन में 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, वहीं एक वयस्क महिला को दिन में 2.2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। एक इंसान की ज़रूरत का सारा पानी उसे पीकर ही प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ पानी उस खाने में भी होता है जो हम खाते हैं। आप कह सकते हैं पानी तो पानी होता है, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि सभी पानी एक जैसे नहीं होते। जैसे नल का पानी, कुएँ का पानी, बोतल का पानी, अन्य स्रोत का जल, ग्लेशियर का पानी, समंदर का पानी, सब पानी अलग अलग होते हैं। कुछ पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और कुछ पानी स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं। जी हाँ दोस्तों, शरीर में पानी की 1% भी कमी आ जाए तो आप जान को जोखिम में डाल देते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार एक व्यक्ति बिना भोजन के 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी की एक बूंद के बिना 5 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। इंसान के शरीर में जैसे ही 1% की पानी कमी होती है तो उसे प्यास लगने लगती है। 5% तक की कमी होती है तो शरीर की नसों और उसके स्टेमिना में काफ़ी कमी होने लगती है। ऐसा होने पर शरीर बहुत थका और बहुत ही टायर्डनेस महसूस करता है। अगर शरीर में पानी के स्तर में 10% की कमी आती है तो इंसान को धुंधला दिखने लगता है और बेहोशी की हालत में आ जाता है। अगर शरीर में पानी की कमी 20% तक आ जाए तो इंसान की मौत का कारण भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पानी की महत्ता हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए कितना है। यही कारण है कि इंसान को हमेशा अपने शरीर में पानी की पूर्ति करते रहना चाहिए। पानी एक वाहक है जो एक शरीर में विभिन्न अंगों तक विटामिन, मिनरल्स, अन्य जरूरी पोषक तत्वों, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन आदि को पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी या तरल पदार्थ का बना होता है। रक्त, जिसे हम मानव शरीर की जीवन रेखा कहते हैं, उसका भी 83% पानी ही होता है। तो पानी की महत्ता आप समझ सकते हैं। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है तो शरीर में बनने वाले विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर नहीं जा पाते हैं।
इसमें से कई समस्याएं त्वचा का रूखापन, कब्ज, सिर दर्द आदि आपके साथ हो सकता है। पानी इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे रक्त का पीएच स्तर बनाए रखना, नसों का काम करना, मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच संतुलन बनाए रखना। आमतौर पर बहुत ज़्यादा पसीना निकलने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के स्तर में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से थकावट और चक्कर आना भी शामिल है। पानी हमारे नाजुक अंगों की रक्षा भी करती है, जैसे आँख, पाचन तंत्र, मुँह आदि। इनमें पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। जी हाँ, पानी हड्डियों को मजबूत रखता है। पानी हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पर तापमान को भी सामान्य बनाए रखने का काम करता है। एक सामान्य शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ, शरीर की हड्डियों को भी मजबूत रखने का काम पानी का होता है। शरीर के सभी जॉइंट जैसे एड़ी का जॉइंट, घुटने का जॉइंट आदि में नरमी बनाए रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कम पानी की वजह से प्रौढ़ावस्था में हड्डियों में जुड़ी समस्याएं जैसे आर्थराइटिस, झुकाव, चोट आदि हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पानी की इतनी महत्ता सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पानी कितना बहुमूल्य हमारे जीवन के लिए, और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ पानी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसे अल्कलाइन पानी बोला जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो हम पानी पीते हैं हमें उनमें निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें पहली चीज़ होती है TDS, जिसको टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कहते हैं। यह पानी में प्राकृतिक सॉल्ट्स और मिनरल्स की मात्रा और स्तर का मापक है। जी हाँ, दूसरी चीज़ जो पानी में होनी चाहिए वो है pH, जिसको पोटेंशियल हाइड्रोजन कहते हैं। pH किसी भी घोल की एसिडिटी या एल्कलाइनिटी का माप है। एक पैमाना है जिसमें 7 का pH स्तर न्यूट्रल को दर्शाता है, और 7 से कम एसिडिक को दिखाता है, और 7 से ज़्यादा एल्कलाइन को दिखाता है। इंसान के खून का pH 7.35 से 7.74 के बीच होना चाहिए। अगर इसका pH 7.35 से नीचे होता है तो हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है, और यही एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है जिससे अधिकतर बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। जी हाँ, पानी में तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए ORP, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ORP दरअसल एक सूचकांक है जो ऑक्सीडेशन शक्ति और रिडक्शन शक्ति के स्तर को दर्शाता है। पॉजिटिव ORP का मतलब होता है चीज़ें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए ख़राब होंगी। और जितनी ज़्यादा नेगेटिव ORP होंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें रिड्यूसिंग होंगी। जितनी कम रीडिंग होगी वो चीज़ें उतनी एंटी ऑक्सीडाइजिंग होंगी, मतलब हमारे शरीर के लिए वो उतनी ही अच्छी होंगी। जी हाँ, चौथी चीज़ जो हमारे पानी में होनी चाहिए वो है मिनरल्स। हमारे शरीर को ऐसे मिनरल्स की आवश्यकता होती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं, मानव शरीर के विकास के लिए भी ज़रूरी हैं। बहुत से मिनरल्स में से पानी में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इत्यादि होते हैं, इसलिए इन मिनरल्स का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। पानी में पांचवी चीज़ जो होनी चाहिए वो है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अर्थात माइक्रो क्लस्टर मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, माइक्रो क्लस्टर मॉलिक्यूल्स। NMR पानी को माइक्रो क्लस्टर बना देता है, जिससे हमारी कोशिकाएं पानी को अत्यधिक आसानी से और जल्दी से सोख लेते हैं और इन्हें हाइड्रेट रखते हैं। एल्कलाइन आयोनाइज्ड पानी एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि इससे भारी मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रिकल्स होते हैं जो शरीर के मुक्त रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देते हैं और हमारे शरीर को निरोगी काया के रूप में रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। क्या आप अक्सर थके हुए और सुस्त महसूस करते हैं? क्या आप बार बार सर्दी, संक्रमण, बीमारियों और जोड़ों के दर्द से पीड़ित रहते हैं? क्या आप नाखून, त्वचा, बाल अस्वस्थ दिखते हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो भी अपनी त्वचा पर लगा रहे हैं, जिस हवा से आप सांस ले रहे हैं, जो व्यायाम आप कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आपके विचार भी आपके शरीर को एसिडिक बना रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का शरीर एसिडिक होता है, इससे हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हमें इसका कारण पता भी नहीं चलता है, और हम हमारे शरीर में बीमारियों को आमंत्रित करते रहते हैं और एक दिन बीमारियों के गढ़ बन के रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपका शरीर हर गुजरते हुए मिनट के साथ एसिडिक क्यों होता जा रहा है? जी हाँ, इसका कारण है वह पानी जो आप पी रहे हैं। जी हाँ, वो पानी जो रोज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खाना जो रोज़ आप खा रहे हैं, वही एसिडिक है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो एल्कलाइन नेचर का शरीर है वो एसिडिक हो जा रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एल्कलाइन पानी कैसे प्राप्त किया जाए। जी हाँ, बहुत ही
ज़बरदस्त सवाल है कि ये अल्कलाइन पानी को कैसे प्राप्त किया जाए, कहाँ से लिया जाए, कहाँ मिलता है। चलिए इन विचारों को समाप्त कर दिए देते हैं, क्योंकि अब हम आपका परिचय एक ऐसे आयोनाइज़र से करते हैं जिससे आप ये अल्कलाइन पानी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को ज़बरदस्त तरीके से स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा सुख जीवन का होता है निरोगी काया, और उस निरोगी काया को बनाने के लिए आपको अल्कलाइन पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, आज हम आपका परिचय नेस्विज वाटर आयोनाइज़र से कराने जा रहे हैं। यह अद्भुत डिवाइस बिजली के माध्यम से आपके नल के पानी के अणुओं को एसिडिक और अल्कलाइन अणुओं में बांटता है और एसिडिक अणुओं को दूर करके पानी को अल्कलाइन यानी क्षारीय पानी बनाता है, जो आपके शरीर को उसकी सही ज़रूरत को पूरा करने में मददगार साबित होता है। जी हाँ, नेस्विज अल्कलाइन आयोनाइज़र जो कोरिया से बना हुआ है, इसका इलेक्ट्रोलाइट डिज़ाइन 5 प्लेट प्लेटिनम टाइटेनियम स्मार्ट डिज़ाइन एफिशिएंट सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोड से बना हुआ है। इसका जो विधि है निरंतर इलेक्ट्रोलाइसिस विधि पर चालू है। पीएच स्तर अल्कलाइन 4 चरण में, एसिडिक 2 चरण में, प्यूरीफायर 1 चरण में ये ठीक करता है पीएच स्तर को। पीएच, ओआरपी और हाइड्रोजन उच्चतम सेटिंग के आधार पर, विभिन्न रेटिंग के आधार पर अलग अलग पानी के अलग अलग शरीर के हिसाब से निकाल सकता है। अत्यधिक पीएच स्तर 10.5 और कम पीएच स्तर जो है 3.9 तक मेंटेन कर पाता है। ओआरपी परफॉर्मेंस 600 से लेकर -700 तक इसमें मेंटेन किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 परफॉर्मेंस 900 pBb तक कर सकता है। क्लीनिंग डबल ऑटोमेटिक रिवर्स क्लीनिंग सिस्टम लगा हुआ है जो अपने आप क्लीनिंग करते रहता है। इसका वाटर फ्लो रेट 1.5 से 2 लीटर प्रति मिनट जो फ्लो इंडिकेटर एलसीडी में दिखता रहता है। नल का पानी शुद्ध पानी 250 TDA तक वाटर सप्लाई होता है। इस आयोनाइज़र का जो लाइफ टाइम है वो 7000 लीटर का है जो डिस्प्ले में दिखाते रहता है। पानी का प्रेशर 0.7 से 6 kg F/cm²। प्रोडक्शन डिवाइसेस बिल्ट इन टेम्परेचर सेंसर, 2 सेंसर लगे हुए हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है, इसमें ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम है। तो ये जो बेहतरीन नेस्विज अल्कलाइन आयोनाइज़र है जो आपको बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाता है, आपके पानी को आयोनाइज्ड पानी बनाता है, अल्कलाइन पानी बनाता है। इसके आइए फ़ायदे गिनते हैं। सबसे पहला फ़ायदा एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट है। ये शरीर को जहर से दूर बनाए रखता है, एसिडिटी को बेअसर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है, वजन घटाने में मदद करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को कम करता है, शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है, सफाई और धुलाई को प्रभावी तरीके से करता है। जी हाँ, इतनी सारी खूबियाँ हैं इस आयोनाइज्ड वाटर का। और नेस्विज आयोनाइज्ड वाटर में आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, किन किन चीज़ों से ये आपको बेहतरीन तरीके से आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, ये पीएच मेंटेन करने के साथ बहुत सारे रोग जैसे एलर्जी, गठिया, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, किडनी रोग, त्वचा रोग, इन सब से भी बचाता है और इन रोगों को आपके शरीर के अंदर घुसने नहीं देता है और आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जो अति संवेदनशील तंत्र होता है, उसको मजबूत बनाता है और शरीर में घुसने वाली बीमारियों को रोकने में असरकारक होता है। जी हाँ, आज पानी की कितनी महत्ता है हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। ये दोस्तों हमारे देश के महान योगी पंडित श्री श्री रविशंकर जी बता रहे हैं कि किस तरह का पानी हमें पीना चाहिए। आइए ध्यान से सुनते हैं। आप लोग ये करो, पहले तो देखो हम लोग जितना भोजन करते हैं ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा हमारे अल्कलाइन भोजन हमको करना ज़रूरी है। अल्कलाइन और एसिडिक क्या क्या है इस पर भी ध्यान देना। हाँ, जितना अनाज खाते हैं वो सब एसिडिक हो जाता है, सब्जी जो खाते हैं वो अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन पानी पीना चाहिए आपको रोज़।